नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कॉपी है, देख सकते हो आप। कल आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, कब होने वाला है? कल, यानी नहीं, परसों होने वाला है, 12 तारीख को। 12 तारीख को हिंदी का 10th का एग्जाम है। तो मैं बताने वाला हूँ कि आपको लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम की ये कॉपी है जिसमें लिखा हुआ है अच्छे से, तो सारा कुछ। ये तो देखो, एंट्री आपको करनी होती है, रोल नंबर है, माध्यम है, विषय, परीक्षा दिनांक, वो तो आपको भरना ही होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है किन किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है लिखते समय, और किस तरह से, किस प्रकार, कौन सी शैली में आपको कैसे लिखना है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पहला ही प्रश्न है आपके, जिसमें देखो ये है खंड ए आ गया है आपके। सबसे पहले आपको ऐसे खंड ए इस प्रकार से, यानी खंड वाइज काम करना है। खंड ए, ब, स, द अलग अलग, ठीक है। तो खंड ए यहाँ पर देखो लिखा गया कितना अच्छे से। और फिर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1, यानी पहले ही प्रश्न का उत्तर यहाँ करने वाले हैं। और पहले प्रश्न में क्या आ रहे हैं आपके? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं। 12 प्रश्न आने वाले हैं वस्तुनिष्ठ। 12 प्रश्नों को हल करना आपको इसमें। जिसमें देखो पहला ही प्रश्न है, जैसे पंडिताइन शब्द में प्रत्यय क्या है? तो पंडिताइन, आइन आए तो आइन, आइन यानी बै सही है इसका, आगे बै लिख देंगे। आप चाहो तो ए बै से दे वाले जो प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ, उनके सारणी भी बना सकते हो अलग से, उसमें भी लिख सकते हो। लेकिन इससे भी अच्छा मेरे को ये लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। गणित में तो देखो सारणी बनानी है, लेकिन हिंदी के पेपर में आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब आप खुद देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। देखो ये पहले का हल कर दिया। देखो 12 प्रश्न आएंगे, मैंने तो 7-8 ही लिखे हैं यहाँ पर। लिखना कैसे वो देख लो आप। अब इस तरह से लिखे आओगे तो एग्जामिनर जो है ना, वो भैया नंबर देने के लिए ना क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, देना ही पड़ेगा उसको नंबर, ठीक है ना। लेकिन काम ढंग से किया होना चाहिए यार, सीधी सी बात ये है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 आ गया यहाँ पे, यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा है रिक्त स्थान, जिसमें जैसे पहले में भाई आरंभ था, दूसरे में अव्यय था, फिर एकर्मक क्रिया भरना था, फिर गुरु गुण या दोष भरना था, फिर द्विगु और फिर सार्थक शब्द। ये आपके वो रिक्त स्थान वाले हैं। रिक्त स्थान में कौन से में क्या क्या आएगा वो इस प्रकार से लिख दिया गया है। अब मैं ले चलता हूँ अगले पेज पर। मान लीजिए ज़्यादा आप, मान लीजिए ऐसा चाहते हैं आप कि भाई नया प्रश्न नए पेज से स्टार्ट करें, तो यहाँ जगह खाली रह गई है। देखो ये लाइनें खाली रह गई है, तो आप एक काम करना, यहाँ लिख देना पीटीओ। ये याद रखना, यदि ज्यादा लाइनें आप छोड़ देते हैं नीचे 4-5, तो यहाँ पीटीओ जरूर लिखेगा, प्लीज टर्न ओवर, जिससे कि एग्जामिनर समझ जाए कि भाई अगले पेज पे जाना है। अब जैसे ही आप अगले पेज पे आते हैं, देखो ये आपका अगला पेज है, जिसमें ऊपर ही ऊपर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 3 को हल किया हुआ है। अब इसमें था आपके वो गंध्यास था, ठीक है ना। गंध्यास का हल करना था इसमें, तो गंध्यास का उचित शीर्षक पूछा पहले प्रश्न में, तो इसने लिख दिया, देखो ब्लैक पेन यूज किया है। अब प्रश्नोत्तर संख्या के लिए ब्लैक पेन यूज की जा रही है, और यहाँ पे ब्लू पेन यूज कर रहा है ये। और हर एक चीज का ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा कैसे लगानी है। अब देखो कबीर का समन्वयवाद, इनको देखो इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया यहाँ पर। ये सिस्टम होता है लिखने का, ये शैली होती है। छोटी बड़ी का भी ध्यान रखना है, मात्रा का भी। और ये देखो इसमें सारे प्रश्न हल किए। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 4, यानी प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहाँ पे देखो शीर्षक है, फिर से वही आया आपके पास, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से हल कर दिया पूरा का पूरा। और फिर यहाँ पे भी जगह बच रही है, तो आप चाहो तो पीटीओ लिख सकते हो, बाकी ये तो पेज वैसे भी पूरा ओपन ही हो जाएगा। अब इस पेज पे आते हैं हम, और आ जाता है आपका खंड ब। कौन सा खंड आ गया आपके? खंड ब आ गया है, जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न करने होते हैं आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 5। अब देखो 5 का हल किया है, कितना अच्छे से पूरा एकदम। हालदार साहब ने नेताजी के प्रति सम्मान की भावना से देखो इस प्रकार से कितना अच्छा काम किया है। और कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ कैसे लिखना है, वो भी ध्यान रखना है आपको। तो लिखने का बस थोड़ा सा ध्यान रखो, नंबर इंक्रीज हो जाएंगे आपके, डिक्रीज कभी नहीं होंगे, ठीक है। अब ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 है, इसका हल किया है। आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ सारा, कि एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र आ गया, या इसके अलावा कोई और चीज़ जो आपको पूछी जाती है, पत्र जैसे आ गया, तो कैसे लिखना होता है, तो उनको भी ध्यान में रखना है। अब ये तो वो प्रश्न ही चल रहे हैं आपके, जिसमें देखो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 8 है, ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, ये 10 है आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चलते जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो कॉपी में ऐसे काम करना है आपको। और 12 तारीख का आपका एग्जाम है, ये आपको जैसा कि पता है। और साथ ही प्रश्नोत्तर संख्या 11 यहाँ पे, जैसे भाई ये मुहावरा पूछा था यहाँ पे, तो मुहावरा बता दिया है, आग बबूला होना, क्रोधित होना, वाक्य में प्रयोग कर दिया। प्रियंका सुमन को यहाँ देखकर आग बबूला हो गई, ठीक है भाई, वो इससे जलती होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से। और खंड स में आ जाते हैं, तो खंड स देखो अच्छे से एक लाइन छोड़ के फिर खंड स लगाया, फिर एक लाइन छोड़ के प्रश्नोत्तर संख्या 12 लगाया, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से उत्तर शुरू कर दिया। प्रश्नोत्तर संख्या 12 में कुछ फैक्ट लिखने थे 3-4, तो वो इस प्रकार से इसने लिखे हैं, देखो देख सकते हो आप, ठीक है, अच्छे से पूरा किया है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 13 है, उसका उत्तर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम।
यहाँ खंड द आ जाता है आपके। खंड द में देखो बड़े वाले प्रश्न आते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 16 को हल किया है अच्छे से, जिसमें आप देख सकते हैं, देखो पूरा का पूरा पेपर, पूरा का पूरा जो प्रश्न है वो कितना अच्छे से, और राइटिंग भी एकदम ऐसे मोड़ दे के अंकों को लिखना है, कहाँ कोमा लगानी है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये विशेषताएं हैं भाई। अब इसमें देखो आप प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, ये 18 है। 18 में देखो बेटी ये क्या है यहाँ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इस पे आपको क्या लिखना था, निबंध लिखना था। निबंध में देखो ये है, सबसे पहले प्रस्तावना लिखा गया है यहाँ पर, ये 1 नंबर है प्रस्तावना। बेटियां तो है ही ईश्वर का उपहार, मत छीनो इनके जीने का अधिकार, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पहले ऊपर लिख दिया और यहाँ से स्टार्ट कर दिया। आज हमारे देश की बेटियां जो है वो हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही हैं। अब देखो हेडिंग वाइज लिखा है, पूरी हेडिंग लिखी है, उसमें पॉइंट आपको लिखे हुए मिलेंगे कौन कौन से किस प्रकार से लिखने हैं आपको। और दूसरा ये पॉइंट आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अर्थ, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य। फिर 3 नंबर पे उद्देश्य, यहाँ नीचे उद्देश्य लिख रखा है, देखो ये वाली हेडिंग, और इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, अच्छे से सारा कुछ सिस्टमेटिक किया हुआ है काम। देखो ऐसे ही आपको करके आना है कल परसों, यानी जो आपका पेपर है पूरा देख लो आप। लिखने का तरीका होना चाहिए यार, कैसे हम लिखते हैं, है ना। ये लिखने पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हेडिंग लगा के अच्छे से पूरे के पूरे उपसंहार तक पूरा का पूरा जो आपका ये निबंध है 300 शब्दों का पूरा अच्छे से लिखा गया है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन है भाई, इसके अथवा में एक चीज़ और थी लेकिन एप्लीकेशन की है मैंने यहाँ पर। एप्लीकेशन को लिखने का तरीका जान लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 19 में सेवा में लिखा है पहले, तो सेवा में पहले यहाँ पे कोमा लगेगी, फिर यहाँ पे जो भी है प्रधानाचार्य जी स्कूल का नाम है वो लिख दिया, और वसंतपुर जो भी गाँव है, फिर विषय यहीं पर इसी के सामने विषय लिखना है, यहाँ पर देख लो आप ये इस प्रकार से। फिर यहाँ सेवा में के ठीक सामने महोदय लिखना है, और फिर उपयुक्त विषय, ये विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है कि इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख देना है, छाप देना है आपको, ठीक है। और ये सारा सिस्टमेटिक करना है आपको, ठीक है। ये प्रार्थी जो भी लिख रहा है, जैसे श्याम है ना, कक्षा 10th, और लास्ट में पूरा होते ही पेपर समाप्त लिख देना है, बाकी प्रश्नों को काट देना है, वैसा तो आप जानते ही हो। इंग्लिश का पेपर हो चुका है, हिंदी का पेपर 12 को होने वाला है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें भाई, ठीक है। तो देख लो आप कैसे काम किया हुआ है, आपको दिखा दिया है मैंने। ऐसे ही आपको कल काम करके आना है, एक एक चीज़ को देख लीजिए कहाँ कैसे किया हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। कोई गलती मत करना, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।